बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के पेपर में आते हैं। उर्दू पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो आज का पैराग्राफ नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे साथ साथ याद करना है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। ये यहाँ पर भी आप पास्ट सिंपल पास्ट ही यूज़ करेंगे। था थी, तो इसमें भी आपका सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ होता है। वी लिव्ड इन द विलेज बिफोर वी केम टू द सिटी। लेकिन बिफोर के बाद आपने सिंपल वहाँ पर भी सेकंड फॉर्म लगानी है और वहाँ पर भी आपने सेकंड, दोनों तरफ आपकी सेकंड फॉर्म लगेगी। वी लिव्ड इन द विलेज बिफोर वी केम टू द सिटी, या यूँ भी आप कह सकते हैं वी लिव्ड इन द विलेज बिफोर कमिंग टू द सिटी। बिफोर कमिंग टू द सिटी भी आप कह सकते हैं। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। वी लिव्ड इन द विलेज बिफोर वी केम टू द सिटी। ओके, अब आप पढ़ें ज़रा इसको। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। वी लिव्ड इन द विलेज बिफोर वी केम टू द सिटी। अब दोबारा पढ़ें ज़रा आप। वी लिव्ड इन द विलेज बिफोर वी केम टू द सिटी। ओके, गांव में हम लोग बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। वी वर वेरी हैप्पी, वी वर वेरी प्लीज्ड इन द विलेज। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। एक दफ़ा दोबारा पढ़ें। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी, प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड इन द विलेज। हम सुबह सवेरे उठते थे। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह सवेरे उठते थे। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट होता है उठना, गेट अप तो सेकंड फॉर्म गॉट। हम सुबह सवेरे उठते थे। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी, मुँह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, यानी हम मुँह हाथ धोकर नमाज पढ़ते। आपने सब्जेक्ट लगाना है। वी ऑफर्ड प्रेयर। ऑफर प्रेयर होता है नमाज पढ़ना। वी ऑफर्ड प्रेयर आफ्टर वॉशिंग माउथ एंड हैंड्स, या हैंड्स एंड माउथ भी आप ले सकते हैं। वी ऑफर्ड प्रेयर आफ्टर वॉशिंग हैंड्स एंड माउथ। जनरली हम पहले हाथ धोते हैं फिर मुंह धोते हैं। वी ऑफर्ड प्रेयर आफ्टर वॉशिंग हैंड्स एंड माउथ। मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते। क्या होगा? वी ऑफर्ड प्रेयर आफ्टर वॉशिंग हैंड्स एंड माउथ। फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए चले जाते। देन वी, दोबारा सब्जेक्ट लगा लें। देन वी वेंट टू द ग्रीन फील्ड्स फॉर अ वॉक। फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए चले जाते। देन वी वेंट आउट, सेकंड फॉर्म यहाँ वेंट। देन वी वेंट टू द ग्रीन फील्ड्स फॉर अ वॉक। फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए चले जाते। देन वी वेंट टू द ग्रीन फील्ड्स फॉर अ वॉक। अब ज़रा आप ट्रांसलेट करें। देन वी वेंट टू द ग्रीन फील्ड्स फॉर अ वॉक। दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज एट नून। दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज एट नून। दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज एट नून। अब आप ज़रा ट्रांसलेट करें। वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज एट नून, दोपहर को। गांव के पास एक नदी बहती थी। A stream flowed near the village. A stream flow था बहना, flowed. A stream flowed near the village. गांव के पास एक नदी बहती थी। क्या ट्रांसलेशन होगी? A stream flowed near the village. एक दफ़ा दोबारा पढ़ें। A stream flowed near the village. इसका पानी साफ़ और ठंडा था। Its water was clean and cold. Its water was clean and cold. इसका पानी साफ और ठंडा था। Its water was clean and cold.
तो इस तरह हमने पैराग्राफ नंबर 10 भी तैयार कर लिया है। इसको अच्छी तरह तैयार करने के लिए आप दोबारा इसे वॉच करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।